Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 10 of class 9 circles, right? देखो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल को। देखो सर्कल क्या है, बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। क्यों? क्योंकि सर्कल जो है वो 9th क्लास में आप पढ़ रहे हो, 10th में भी आप सर्कल पढ़ोगे, 11th में भी आप सर्कल पढ़ोगे, राइट? तो बेसिकली अगर देखा जाए ना कि अगर मैं सारे टॉपिकों की बात करूँ 9th क्लास में से, तो लगभग 80% टॉपिक हैं जो आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। उसमें से सर्कल एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत काम में आने वाला है और इसकी प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा काम की है। इस चैप्टर में जो भी अपन थ्योरम्स पढ़ेंगे वो बहुत थ्योरम्स बहुत काम की है, राइट। देखो आज हम बात करेंगे सर्कल के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, कि सर्कल का मतलब क्या है, सर्कल होता क्या है, कि और हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम सिर्फ उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। तो देखो जैसे कि आप सबको पता है कि ये एक फिगर क्लोज्ड फिगर है ना, ऐसा फ्लो फिगर, ठीक है, ये क्या है, एक सर्कल है, राइट। अच्छा अब देखो सर्कल के पास क्या क्या बेसिक मेन चीजें होती हैं। सर्कल को बनाने के लिए हमें एक तो उसके सेंटर का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? सेंटर का। तो सेंटर है ऐसा मिड पॉइंट ना, इसका बीच का पॉइंट, दिस इज सेंटर। और हमें इसकी रेडियस पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज रेडियस आर, ठीक है। तो ये सर्कल है। अब हमें सर्कल में हमारे पास क्या है, एक तो रेडियस है और एक सेंटर है बेसिक। अभी तो हमारे पास यही दो चीजें हैं हमारे पास सर्कल में, एक सेंटर और एक रेडियस। अब इन चीजों से अपन क्या क्या आगे डराइव कर सकते हैं वो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो सेंटर रेडियस के बाद आर्क होता है, सेगमेंट होता है, सेक्टर होता है, डायमीटर होता है, कॉर्ड होता है, बहुत चीजें हैं जो अपन आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। तो हमने सर्कल के बारे में देख लिया कि व्हाट इज अ सर्कल, ठीक है। आप इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है P1, ये एक पॉइंट है P2, ये एक पॉइंट है P3, ये P4 है, ये P5 है। ऐसे करके हमने 5 पॉइंट ले लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर आप इन पॉइंटों की इस सेंटर C से डिस्टेंस निकालोगे, फॉर एग्जांपल अगर इफ यू फाइंड दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो आपको हमेशा सारी चीजें क्या मिलेंगी? बराबर मिलेंगी। और वो सारी चीजें क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? रेडियस। दे आर रेडियस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? अ सर्कल, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन सर्कल की, कि सर्कल क्या होता है। देखो यहीं से अपन सर्कल की डेफिनेशन डिराइव कर सकते हैं। तो सर्कल को अपन क्या बोल सकते हैं? ऐसे पॉइंटों का लोकस। देखो लोकस का ऐसे पॉइंटों का पाथ अपन बोल सकते हैं ना। अगर अपन लोकस, तो देखो एक मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथमेटिकल टर्म है जो कि अपन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म अगर अपन बात कर रहे हैं लोकस की, तो लोकस का मतलब क्या होता है? पाथ। कि सर्कल इज अ पाथ ऑफ सच पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। क्या बोला मैंने? सर्कल इज अ पाथ ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। ऐसे पॉइंटों का पाथ है सर्कल जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से, तो ये क्या है? बेसिकली फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर ऑफ दैट सर्कल एंड फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है? उस सर्कल का रेडियस है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे हाथ में एक रस्सी है। इमेजिन करेंगे सब जने कि मेरे हाथ में एक रस्सी है। वो एक रस्सी को मैंने एक हाथ में पकड़ रखा है और एक दूसरे एंड पे मैंने एक स्टोन को बांध दिया, मतलब एक पत्थर को मैंने उस पर बांध दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं? उस रस्सी को बहुत तेज तेज घुमा रहा हूं। उस रस्सी को मैं क्या कर रहा हूं? बहुत तेज तेज घुमा रहा हूं, यहीं पे हाथ करके बहुत तेज तेज उसको घुमा रहा हूं। तो उस पत्थर का, उस स्टोन का जो मोशन होगा, क्या वो ऐसे सर्कल में घूमेगा? है ना, ऐसे सर्कल में घूमेगा। तो उस पत्थर जो है वो एक सर्कल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो बेसिकली देखो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे एक आदमी खड़ा है बीच में, ठीक है। उसने एक रस्सी पे ये स्टोन बांध रखा, ये ऐसे घूम रहा है स्टोन, राइट। ऐसे घूम रहा है स्टोन बिल्कुल चारों ओर उसके, यूं, है ना, यूं घूम रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है? देखो इस पॉइंट का
इससे हमेशा डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि रस्सी की जो लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट है। द लेंथ ऑफ द रोप इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि इस सर्किल का जो मोशन है, ऐसे घूम रहा है, जो सर्किल में आ रहा है, इस पत्थर का जो मोशन है वो सर्किल आ रहा है। और सर्कल की खास बात क्या है, सर्कल ही क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस पत्थर की इसके हाथ से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कहीं भी चले जाए। यहां पे आ जाएगा, मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे आ गया ये ऐसा, तो अभी भी हाथ से वही डिस्टेंस है, क्योंकि रस्सी वही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रस्सी तो वही है, रस्सी छोटी बड़ी थोड़ी नहीं हो रही है। तो ये क्या बेसिकली सर्किल का डेफिनेशन। सो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि अ पाथ पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज अ पाथ ऑफ सच पॉइंट्स whose distance from a fixed point will remains constant and that fixed point is known as center of the circle and the radius is what, that fixed distance। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कि हम देखो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ेंगे, है ना। इस चैप्टर की थ्योरम्स हमें याद भी रखनी है। देखो प्रूफ हम सबको करेंगे, प्रूफ हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें उनको याद रखना, उनको अप्लाई करना आना। ठीक है, कि उनको अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपन उनको याद रख सकते हैं, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज अपन पढ़ेंगे आगे के लेक्चरों में, अपन उनको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में आपको पूरा फोकस करके देखना है कि सर क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्या मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, कौन कौन सी थ्योरम मेरे को है जो मेरे को याद रखनी है ना। याद रखना बहुत जरूरी है इसमें थ्योरम्स को। ठीक है, आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाली क्लासेस में अपन उन थ्योरम को डायरेक्ट यूज कर रहे होंगे कि हम उस टाइम पे बोलेंगे कि ये थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ी थी इन चैप्टर सर्कल। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल पहले अपन कुछ टर्मोलॉजीज पढ़ेंगे जो सर्किल से रिलेटेड है, उसके बाद अपन थ्योरम्स पे बात करेंगे। तो ऐसे ऐसे करते 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 अपन आगे चलते जाएंगे और ये हमारा चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके टर्म्स पढ़ेंगे। पहले आज हमने क्या देखा कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट चैप्टर। ठीक है, तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।